हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम 3.2 ग्राम मीथेन को और 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 9 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर फिलअप कर दे तो जो गैस का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा। इसका मतलब पहले आप क्या करो, इनका पार्शियल प्रेशर निकाल लो, यानी मीथेन का सेपरेटली प्रेशर क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेट प्रेशर क्या होगा। उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमें इनका टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ जो मीथेन है, ठीक है, यानी P ऑफ CH4 वो हमें निकालना है और P ऑफ CO2 हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू PCH4 प्लस PCO2, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें PCH4 और PCO2 निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनके हमें एक इक्वेशन मालूम है, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। ठीक है, तो हमें P यहाँ पर हमने किसके लिए ले लिया, फॉर मीथेन, तो PCH4 इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ठीक है, अब हमें देखो मीथेन का हमें मास दिया है, मॉलिकुलर मास हम मीथेन निकाल सकते हैं, यानी कि मास ऑफ मीथेन हमें कितना दे दिया है, 3.2 ग्राम, और मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन हम निकाल लेंगे, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन से ये कितना हो गया आपका 16। ठीक है, तो मास और मॉलिकुलर मास हो गया। आर की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, यहाँ पर आर आपको दे दिया है 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, और साथ में आपको फ्लास्क का वॉल्यूम दे दिया है, और जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या फ्लास्क होता है, यानी वॉल्यूम जो होगा V वो कितना हो जाएगा आपका 9 डेसीमीटर क्यूब। हमें ध्यान ये देना है कि ये डेसीमीटर क्यूब में है, ठीक है, किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में, बट हमें जो चाहिए है वो हमें आर की यूनिट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है वॉल्यूम, तो यहाँ हम वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको हमें मीटर क्यूब में लाना होगा, जिसके लिए हमें इसमें 10 की पावर -3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो डेसीमीटर क्यूब किसमें बदल गया आपका, मीटर क्यूब में। साथ ही हमें और क्या गिवन है, टी की चाहिए, तो टी हमें कितना दे रहा है, 27, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें चाहिए किसमें, केल्विन में, तो हमें क्या करना होगा, 27 + 2 73, यानी कितना हो गया आपका 300 केल्विन। देखिए सारी चीज़ मालूम है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, वी की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल को हम चेंज कर लेंगे पहले, तो PCH4 इज इक्वल टू गिवन मास, यानी मास ऑफ मीथेन, ठीक है, अपॉन मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ मीथेन। ठीक, तो एन की वैल्यू होगी, बाकी आपका क्या है, RT अपॉन वी, ये सारी वैल्यू रखेंगे हम। तो इसका मास कितना है, 3.2 है, मोलर मास कितना आपने निकाला 16, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, और वी की वैल्यू आपने कर ली है 9 × 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आपको कुछ मिलेगा जाकर के 5.543 × 10 की पावर 4, और ये यूनिट जो होगी वो आएगी पास्कल में। ठीक है, तो ये था आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। सिमिलरली आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालोगे, यही फॉर्मूले, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 CO2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इंटू बाकी RT अपॉन V। तो देखो मास ऑफ CO2 आपको कितना दे रहा है, 4.4, यानी m की वैल्यू आपको, m ऑफ CO2 4.4 ग्राम। ठीक है, और मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 आप निकाल लोगे, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन 32 और 12 कितना हो गया 44। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है, देखो वो CO2 भी आपके उसी कंटेनर में है, तो कंटेनर का वॉल्यूम जो होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर भी सेम है, तो बस आपको ये वैल्यू रखनी है, यानी PCO2 इज इक्वल टू गिवन मास है 4.4 अपॉन 44 मोलर मास, इंटू आर की वैल्यू 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना है आपका 300, और अपॉन वॉल्यूम कितना है आपका
आपका आगे है 9 इंटू 3 की 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका आ जाएगा 2.71771 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। तो इस तरह से आपने सेपरेटली प्रेशर ऑफ मीथेन और प्रेशर ऑफ CO2 निकाल लिया। तो अब आपको बताना है कि कंटेनर में इनका टोटल प्रेशर क्या होगा। तो हमने बताया था P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ CH4 P ऑफ CO2। अब वैल्यू आप यहाँ पर उठा के इसमें रख देंगे, यानी कि P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ CH4, यानी कितना निकला था आपका 5.543 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, और CO2 का कितना था आपका 2.771 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे बेटा आ जाएगा 8.314 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। तो ये आपका टोटल प्रेशर होगा गैसेस मिक्सचर का इन द कंटेनर। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था जो आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस्ड था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर।